Hello friends, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about weekly prediction from 20th July to 26th of July. You know very well my all predictions are based on your ascendant sign, nothing to do with moon sign or zodiac sign. सो मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रडिक्शंस ये सारी आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं। आप इसको मून साइन को समझें, अगर आप समझ के सुनेंगे तो आपके ऊपर ये 60% अप्लाई होगा, और अगर असेंडेंस को बेस बना के सुनेंगे तो ये आपके ये 80% अप्लाई होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले एरीज असेंडेंस की। एरीज असेंडेंस आपके लिए मंथ ऑफ मून आपके लिए एरीज असेंडेंस वीक ऑफ जुलाई 20th जुलाई से लेकर 26th ऑफ जुलाई तक का जो पीरियड है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है। ख़ास करके मंडे और ट्यूसडे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव डेज़ रहेंगे, जिसमें आपके हर एक तरह की विशेज़ पूरी होंगी। आप जो करना चाह रहे हैं आप कर पाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। फैमिली की ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी आपको, फैमिली के साथ आपके टाइप बहुत अच्छे बनेंगे, फ्रेंडली रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे रहेंगे। ओवरऑल ये वीक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, जिसमें मंडे और ट्यूसडे आपके लिए रिवार्डिंग डेज़ होंगे। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटी से फुल है। और अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना भी चाहते हैं तो मंडे इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट डे फॉर एरीज असेंडेंस। वेडनेसडे और थर्सडे कोई बड़ी डील ना करें, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलें, केयरफुली चलें। जितना ज़्यादा संभल के चलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको किसी किस्म की कोई चीटिंग का सामना आपको मिल सकता है वेडनेसडे और थर्सडे को। खास करके वेडनेसडे और थर्सडे को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, या किसी को कोई पैसा उधार ना दें। अगर आप देंगे तो वापस नहीं मिलेगा। ये सारा हफ्ता आपके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग को लेकर बहुत अच्छा है, इनकम को लेकर बहुत अच्छा है, फाइनेंस को लेकर बहुत अच्छा है। आपका पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहेगा, आप एक अच्छी हेल्थ एंजॉय करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपको इस वीक में देखने को मिलेगी। ओवरऑल यहाँ पर आप जो करना चाह रहे हैं ना वो कर पाएंगे, बस आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस असेंडेंस आपके लिए ये वीक अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ रहा है। खास करके मंडे एंड ट्यूसडे विल बी अल्टीमेट डेज फॉर यू, जहाँ पर आपको शायद प्रमोशन भी मिल सकती है। आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे, आपको वाहवाही मिलेगी, आपके स्किल्स लोगों के सामने आएंगे, आपका हार्डवर्क जो है वो पे ऑफ करेगा, और आपका एक अलग ही मुकाम होगा अपने जॉब या बिजनेस में। Lot of new opportunities will knock you, or those people who are investing our money like in any type of business, they will get very good results. If you invest your money in stock market or any type of business, this week will give you lot of profits. सो टॉरस असेंडेंस अपने विज़न को बड़ा करें, अपनी सोच को बड़ा करें। ये वीक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, फेम, रिवार्ड, प्रॉस्पेरिटी सारा कुछ लेकर आ रहा है। कमी होगी तो सिर्फ आपकी सोच में, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। मैंने एक चीज़ और देखा है कि प्लैनेट्स भी आपकी सोच के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ठीक है, अगर ग्राफ अच्छा चल रहा है, अगर कोई प्लैनेट अच्छा चल रहा है आपके ट्रांजिट में, आपकी दिशाओं में, और आपकी सोच ही नेगेटिव है तो रिजल्ट्स आपको कम मिलेंगे। और अगर कोई प्लैनेट आपके दशा महादशा में अच्छा कम चल रहा है, ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन आपकी थॉट बड़ी अच्छी है, तो आपको बड़ी ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। सो टॉरस असेंडेंस, दिस विल बी अल्टीमेट वीक फॉर यू। स्पेशल मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे विल बी अ very good days for you. If you want to start any new business, or if you want to interest in new investment, then these 3 days will game changer for you. एंड आपके लिए लक्ष्मी चालीसा का पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। आप जितना ज़्यादा फ्राइडे वाले दिन कुछ चैरिटी करेंगे उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपके लिए काम करेगा। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, थोड़ा हार्डवर्क की ओर ध्यान दें, रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ज़रूर मिलेंगे। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस। जेमिनी असेंडेंस आपके लिए ये वीक मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है, जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप किसी ऐसे काम में फंस सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बिकॉज द जुपिटर ट्रांजिट इन योर 7th हाउस, इट विल प्रोटेक्ट यू, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व योर इशूज़। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उस परेशानी से 100% निकल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट दिस इज़ अ बेटर पीरियड कंपेयर टू पास्ट 2-3 वीक्स। सो यहाँ पर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग है, फाइनेंसेस हैं, हेल्प फ्रॉम योर नियर डियर फैमिली या फ्रेंड्स की तरफ से आपको मिलेगी। लेकिन मेंटल पीस आपका बड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। किसी से कोई कमिटमेंट अभी ना करें, क्योंकि आपकी कमिटमेंट फुलफिल नहीं होगी। आपको काफ़ी ज़्यादा निराशा का सामना या टेंशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम वैसा नहीं है जैसा आप सोच के चल रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाएं, और
सब्र से चलें, ये समय सब्र रखने वाला है, क्योंकि जेमिनी सैंडर्स के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। सो आप जितना ज़्यादा पेशेंस से चलेंगे, जितना ज़्यादा सब्र से चलेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी, स्पेशली मेंटली हरासमेंट विल इरिटेट यू। आपके लिए लॉर्ड गणेश चालीसा का उच्चारण करना, आपके लिए एक एमरल्ड डाल लेना राइट हैंड की रिंग फिंगर में, लिटिल फिंगर में नहीं, रिंग फिंगर में, दैट विल बी एक्ट लाइक ए गेम चेंजर। आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोशिश करें कि घर में बैठकर गणेश चालीसा का उच्चारण हर रोज़ सुबह करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे कैंसर सैंडर्स। कैंसर सैंडर्स फॉर यू दिस होल वीक विल गिव यू मिक्स रिजल्ट्स। एक तरफ से तो पॉजिटिव है कि आपको कहीं जॉब या आपको बिजनेस में कोई प्रमोशन मिल सकती है, नई जॉब मिल सकती है। नेगेटिव ये है, यू आर फीलिंग वेरी अलोन, यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड एंड अलोन, you are not interested to do anything, you are always getting confused and upset what to do or not. You are very much worried about your future, you are very much worried about your marriage life, because the transit is not going to more help in this week, especially moon position is not very good. Tuesday and Wednesday will be struggling days for you. If you are, I think I suggest you first of all stop thinking unnecessary things. Be patient, keep calm, and leave everything on God. Do your best in your relationships. You will get good results, but not as per your expectations. You need to focus on your relationship. You need to focus on yourself. आपको जॉब भी मिल सकती है, आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकती है, ग्रोथ भी मिल सकती है, लेकिन वैसी सक्सेस नहीं मिलेगी जैसी आप डिजर्व करते हो। फैमिली के साथ टाई अप इस वीक अच्छी नहीं रहेगी। फादर के साथ, सिस्टर के साथ या भाई बहनों के साथ कुछ आपकी प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है, या आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, या किसी किस्म का भी इशू घर में क्रिएट हो सकता है, या फ्रेंड्स के साथ क्रिएट हो सकता है। तो इन इश्यूज़ को बच के रहें। ये वीक आप जितना ज़्यादा लॉर्ड शिवा की उपासना करेंगे, जितना ज़्यादा शिव जी को जल चढ़ाएंगे, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप शिव चालीसा घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा गॉड फेयरिंग रहेंगे या शिव जी की उपासना करेंगे, उतना ज़्यादा ये वीक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड और फेम लेकर आएगा। अब बात करेंगे लियो सैंडर्स। लियो सैंडर्स कोई नई डील इस वीक में आप क्लिक करें आपकी होगी, या आपको कहीं से कुछ फाइनेंसेस मिलने वाले हैं। अगर कोई आपकी पुराने समय से कोई डील चल रही है तो वो एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये वीक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। वैसे भी आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको इस वीक में थोड़ा इरिटेट करेंगे, लेकिन फॉरेन टाई अप्स बनते हुए दिखते हैं, क्योंकि आपके लगन का लॉर्ड 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है कैंसर साइन में। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगी। सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छी होगी, फाइनेंसेस अच्छे होंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड मनी आपको इरिटेट करेगी। आप कोई नया व्हीकल बाय कर सकते हैं, या घर की चीज़ों पे आप पैसा खर्च कर सकते हैं जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं। ये पीरियड आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। एज़ पर योर एक्सपेक्टेशंस फैमिली टाई अप ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। पेरेंट्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी ट्यूनिंग ज़्यादा बढ़िया नहीं चलेगी इस वीक में। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहना, खास करके पिता की, बहुत ज़रूरी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। वेडनेसडे और थर्सडे आपके लिए रिवार्डिंग डेज रहेंगे। संडे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा। न्यू मनी मैटर्स विल मेक यू हैप्पी, मनी विल श्योरली नॉक यू, बट यू नीड टू केयरफुल अबाउट योर ओवर स्पेंडिंग, बिकॉज यूर असेंडेंस लॉर्ड इज इन 12th हाउस। आप किसी लिटिगेशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से चलें, संभल के चलें, किसी लिटिगेशन का हिस्सा ना बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन का सामना फेस करना पड़ेगा और आपका जो स्ट्रेस लेवल होगा वो बढ़ेगा। सो अवॉइड एनी टाइप ऑफ फाइट और लिटिगेशन। किसी के साथ भी कोई मन मुटाव है तो उसको इग्नोर करें, सिर्फ फोकस करें अपनी तरक्की की ओर, अपने काम की ओर, अपनी फैमिली की ओर। तो ये वीक आपके लिए अच्छा जाएगा। अदरवाइज़ कुछ मेंटली ट्रबल या कुछ आपका किसी अपने के साथ लड़ाई झगड़ा इस वीक में हो सकता है। अब बात करेंगे वर्गो सैंडर्स। वर्गो सैंडर्स आपके लिए ये वीक कुछ नेगेटिविटी लेकर आ रहा है। यू आर फीलिंग वेरी लो। Relationship with your near dear will be affected. You are not in a positive zone. You are get very much upset and confused because your hard work is not going to give you the fruitful result. You need to be patient because this is not a right time. But one thing is very promising, because the sun is transit in the Cancer sign will give you little bit relief related to your new works. If you start any type of new work, you have to wait till the month of July. This is not very productive month for you. Overall, this whole week brings lot of mental tension, stress related to your family members, related to your kids or your parents, and you are not in a comfort zone. You are not enjoying your luxury life because your mind is not fresh. You always get confused and upset. So my dear friend, I just suggest you try to read Kali Chalisa and Lord Ganesh Chalisa every day morning, and read Kali Chalisa at night for your positivity. Keep yourself busy in your work. Don't think too much, because your negative thinking will
be a matter of concern, special for your peace of mind. So stay positive, stay calm. This is a struggling week for you. Now we are going to talk about Libra Ascendants. Libra Ascendants, you will get mixed fruit this week. Money matters will make you little bit happy. Some unexpected gains will knock you, but not as per your expectations. Your unexpected expenditures will irritate you. Your savings will disturb, and some family issues, some issues with your near or dear friends will irritate you. Mentally, you are not happy. You are not feeling secure or better. So keep yourself calm and don't use any harsh word. Be humble, be polite, and try to keep a good relationship with everyone. Long distance journey and short distance journey will give you fruitful result, but I would suggest you do whatever you want in patience. The results are not 100 out of 100. You will get result near about 40-50% out of 100. So stay positive, stay calm, read Durga Chalisa every day morning. You will definitely get good results. And now I'm going to talk about Scorpio Ascendants. Scorpio Ascendants this week will bring lot of good gains for you, especially related to your workplace. If you are counselor, if you are any type of teacher, lecturer, then you will get good gains. If you are a businessman, then this is the average week for you, but unexpected money will knock you, or you may earn good money as per your expectations from your business, from your job. Whatever you do, you will get good results. Your hard work convert in sweet success. This whole week bring lot of good news. Those people who are investing our money in stock market or intraday, they will get very good profits. Money matters will be better, and you will feel much relaxed. Your mind will be fresh, and you will enjoy all type of comforts. And this week, when your interest arise to learning something new, so guys, Scorpions, this is one of the ultimate week for you. If you want to start any new business, you should start. If you want to invest your money, then you must invest your money, because time is very near, because when you will be sky high. So guys, you will get partnership offer for far away place, and if you click that offer, you will be sky high in next few years, because that offer or that partner will make your whole life change. Scorpio Sanders, this is one of the ultimate week for you. So stay positive, stay calm, and focus on your work. You are the best. You are the best the way you are. Now I'm going to talk about Sagittarius Ascendants. Sagittarius Ascendants this week will bring mixed fruit for you. One side is a positive side. Your hard work bring lot of success. Your hard work convert in sweet success. Your all wishes will be fulfilled related to your materialistic things. If you want to buy any vehicle or any property, then this is the right time. You may buy. And relationship with your family, relationship with your father and mother will be ultimate. And relationship with your siblings will also very good. Your near and dear friends will help you a lot, or may give you any type of good advice which will act like a game changer for you. New source of earning will arise, and you will get lot of good profits. Sagittarians, this is a time when your all hard work start pay off you. So keep doing good work, and trust on yourself, and whatever you are doing, you will definitely achieve in this week. Thursday, Friday, and Wednesday is a very good days for you. Now I'm going to talk about Capricorn Ascendants. Capricorn, you need to be careful about your personal relationship, because the Saturn is retrograde in your first house, and Sun is also entering the Cancer sign. So arguments with your spouse or loved one is seen in your transit. You need to keep calm yourself. Always keep smiling in front of your life partner or boyfriend if you want to be in this relationship. And there are strong chances you may involve in a legal matters, or you may get frustrated related to your personal life. Time is not as per your expectation related to your personal life, but professionally you will be sky high. Your seniors will be satisfied from your performance. If you are a businessman, you will get new order from far places. Money matters will be sought out. Your savings will be rise, but you need to focus on your personal life. Everything is good in your life if you are in discipline. If you are follow the rules of Saturn, that is a discipline, honesty, loyalty, then you will definitely rise a lot in this week. But I'm saying you again and again, take care yourself, take care your relationship with your spouse, with your loved one, because that is a main matter of concern for Cancer. Don't go for overspending. Don't spend your money without any reason, because the Jupiter is on sign is on your 12th house. You will get opportunity to spend your money without any reason. So keep saving. That will be help you in near future. Now I'm going to talk about Aquarius Ascendants. Aquarius, this whole week will bring lot of positive results for you.
Unexpected money will knock you. New partnership opportunities are seen in your transit. Money matter will be better. You will start a new source of earning. Money will be came from multiple sources. You will get new partnership. You become very spiritual this whole week, and you are feeling very positive and happy because the time is very promising for you, and unexpected money will knock you. Those people who are interested to invest our money in stock market, this is the right time. Those people who are already investing our money in stock market, they will get wonderful profits. Relationship with your spouse will be good, but you need to be careful about your health. Stomach problem will irritate you, health issues may irritate you. Overall, this is very good week for you related to your money matters, related to your finances. You will be top, you will be sky high. Now I'm going to talk about Pisces ascendants. Pisces this whole week bring lot of happiness for you, especially some unexpected gains will knock you. Money matters will be better. A new partnership also seen in your birth chart as per your transit. Sorry, and if Mahadasha is supporting you, if Mahadasha is a first house lord, fifth house lord, or ninth house lord, you will definitely enter in a new business venture that will be act like a game changer. Your source of earning will be rise, and you will be sky high. You will be top in this week. Your earning will be top, and you will enjoy all type of comforts. Your parents blessings with you, your father give you lot of blessings that will help you a lot about your future settlement. So guys, stay positive, stay happy. I'm praying for your happy future. This whole week bring a lot of happiness for Pisces ascendants. It's all depend on your vision. I just telling you, for every ascendant, stay positive, stay calm, and keep big thinking always. You will be on top. So keep watching astrologer Amit Kapoor, and must subscribe my channel if you like my video. Thank you, all the best. Namaskar. Jai Hind.